जय श्री राधा कृष्ण। कान्हा प्यारे, तू मुझे संभालता है ये तेरा उपकार है, वरना तेरी मेहरबानी के लायक मेरी हस्ती कहाँ। मैं रोज गलती करती हूँ, तू छुपाता है उसे अपनी बरकत से। मैं मजबूर अपनी आदत से, तू मशहूर अपनी रहमत से। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहती हूँ, बस अब मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, हमेशा कहती हूँ, भक्त माल से भक्तों के पावन चरित्र सुनते रहा करो। प्रेम, भक्ति, विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। भक्तमाल मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसों के लिए एक महाग्रंथ है, जो हमारे आंखों को खोलने के लिए, हमें प्रेम, भक्ति, लीला उजागर करने के लिए लिखा गया है। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत महान भक्त का जीवन चरित्र बताती हूँ। और वो शुरू करने से पहले आपको पता है ना कि आज जैसा वृंदावन हमें दिखता है, वो पहले वैसा नहीं था। कृष्ण जब अपनी लीला समेट कर गोलोक प्रस्थान कर गए थे, उसके बाद वृंदावन भी अपनी भक्ति का प्रभाव खो चुका था। आज से 550 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरा पे अवतरित हुए, लोगों को भक्ति का वरदान देने के लिए। उन्होंने ही सबको नाम जाप की महिमा बताई। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 6 मुख्य गोस्वामी जी महाराज को वृंदावन भेजा, ताकि लुप्त स्थानों को देखकर कृष्ण लीला, प्रेम और भक्ति का प्रचार हो सके, उनको उजागर किया जा सके। आज का वृंदावन जो हमें दिखता है, वो इन्हीं 6 मुख्य गोस्वामी जी महाराज की देन है भक्तों को। इनमें एक गोस्वामी थे श्री सनातन गोस्वामी जी, जिन्हें श्री कृष्ण ने स्वयं प्रकट होकर गोवर्धन शिला दी थी, जो आज के समय में श्री राधा दामोदर मंदिर में है। इस मंदिर की 4 परिक्रमा करने मात्र से हमें संपूर्ण गोवर्धन परिक्रमा का फल मिल जाता है। श्री सनातन गोस्वामी के प्रेम में ही श्री मदन मोहन जी प्रकट हुए थे। श्री सनातन गोस्वामी जी का संपूर्ण जीवन चरित्र अपनी पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से देख लो, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इन्हीं 6 गोस्वामी में से एक अन्य थे श्री रूप गोस्वामी जी महाराज। उनके जीवन की भी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर है। आप रूप गोस्वामी, श्याम दीवानी, ये 4 शब्द यूट्यूब पे डालोगे, आपके सामने बहुत सारी वीडियो आ जाएगी। और इन्हीं में एक है श्री जीव गोस्वामी जी। तो आज इस वीडियो में आपको श्री जीव गोस्वामी जी का जीवन चरित्र बताती हूँ। प्रेम, मन और भाव से सुनना, बहुत आनंद आएगा, सीखने को तो मिलेगा। ठाकुर जी की भक्ति, लीला और मतलब प्रेम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। श्री जीव गोस्वामी जी महाराज का जो जीवन काल था, वो 1511 ईस्वी से 1598 का सन था। वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए ये 6 गोस्वामियों में से एक थे। श्री जीव गोस्वामी जी का जन्म पौष शुक्ल तृतीया संवत 1568 सन 1511 को बंगाल के रामकेली ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम बल्लभ था, किंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको अनुपम नाम दिया था। श्री सनातन गोस्वामी जी और श्री रूप गोस्वामी जी तथा श्री वल्लभ जी अनुपम जो थे, ये तीनों गोस्वामी, ये तीनों भाई नवाब हुसैन शाह के दरबार में बहुत ऊंचे पद पर थे। बादशाह की सेवाओं के बदले इन लोगों को बहुत अच्छा वेतन मिलता था, जिसके कारण इनका जीवन बहुत सुखमय था। श्री जीव गोस्वामी जी, श्री रूप गोस्वामी जी और श्री सनातन गोस्वामी जी के भतीजे थे, और श्री रूप गोस्वामी जी से दीक्षा ग्रहण कर रखी थी। इसी से श्री रूप गोस्वामी जी उनके गुरु के साथ उनके ताऊजी भी थे। अच्छा, श्री जीव गोस्वामी जी का बाल्यकाल से ही भगवत अनुराग देखा गया था उनके अंदर। वो बचपन से ही अपने मित्रों के साथ श्री कृष्ण पूजा से संबंधित खेल खेला करते थे। उनको कोई और खेल भाता ही नहीं था। जैसे लड़के होते हैं ना, अन्य खेल खेलते हैं, वो वैसा कुछ नहीं खेलते थे। वो हर समय जैसे सेवा का खेल खेलते थे कि श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं। स्वयं कृष्ण बलराम जी की मूर्ति बनाकर उनकी चंदन, पुष्प इत्यादि से पूजा करते थे। उन्हें रत्न जड़ित सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकार पहनाते थे और अत्यंत उल्लास के साथ
हृदय से बिना पलक झपकाए उनके दर्शन करते रहते थे, उन्हें साष्टांग प्रणाम करते थे और उस समय इन्हें देखकर ऐसा लगता था कि मानो सोने की मूर्ति धूली में पड़ी हो। इसके अलावा बहुत तरह की मिठाइयां श्री कृष्ण बलराम को ये भोग लगाते थे तथा सभी बालकों के साथ प्रेम आनंद में प्रसाद पाते थे। मतलब अगर आप सोचो कि एक बच्चा जो और खेल खेलने की जगह ठाकुर जी की सेवा का खेल खेल रहा है, तो यही अपने आप में कितनी बड़ी बात है। मिठाई को उसके अंदर इतना सब्र होता है कि वो पहले ठाकुर जी को भोग लगाएगा, वरना अगर बच्चों के हाथ में कोई भी चीज लग जाती है वो तो पहले खुद खाना चाहते हैं। ठीक है, यही चीजें होती है जो महापुरुषों को सामान्य जन से अलग बनाती है। एक रात जब श्री रूप गोस्वामी जी सो रहे थे, तब ठाकुर श्री राधा दामोदर जी ने उन्हें सपने में आदेश दिया कि तुम अपने शिष्य और मेरे भक्त जीव गोस्वामी के लिए मेरा दामोदर स्वरूप प्रकट करो। तुम मेरे प्रकट विग्रह को मेरी नित्य सेवा के लिए जीव गोस्वामी को दे देना। और इस सपने के तुरंत बाद ही जब रूप गोस्वामी जी महाराज यमुना स्नान करके आ रहे थे, तो उन्हें रास्ते में श्याम रंग का एक विलक्षण बहुत ही सुंदर शिलाखंड, मतलब एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। इसके बाद ठाकुर श्री राधा दामोदर ने उन्हें अपने प्रत्यक्ष दर्शन देकर, मतलब रूप गोस्वामी जी को उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिलाखंड को दामोदर स्वरूप प्रदान करने के लिए कहा। ये घटना माघ शुक्ल दशमी संवत 1599 सन पड़ेगा ये 1542 की है। इस दिन वृंदावन में ठाकुर श्री राधा दामोदर प्राकट्य महोत्सव के रूप में बहुत धूमधाम के साथ आज भी मनाया जाता है। स्वप्ने में मिले आदेश के अनुसार श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने दामोदर विग्रह को अपने शिष्य श्री जीव गोस्वामी को नित्य सेवा के लिए, रोज की सेवा के लिए दे दिया। श्री जीव गोस्वामी जी ने इस विग्रह को विधिवत ठाकुर श्री राधा दामोदर मंदिर के सिंहासन पर विराजित किया। अच्छा, और उनकी सेवा आज भी, अगर आप वृंदावन में श्री राधा दामोदर जी मंदिर जाते हो तो आप वहां पे दर्शन भी कर सकते हो। अच्छा, जीव गोस्वामी जी के जीवन का एक प्रसंग बताती हूँ। एक बार सम्राट अकबर ने गंगा श्रेष्ठ है या यमुना, इस वितर्क को जानने के लिए जीव गोस्वामी को अपने दरबार में बड़े ही आदर सम्मान के साथ बुलाया। अब जब उनसे ये प्रश्न किया गया तो जीव गोस्वामी जी महाराज ने शास्त्रीय प्रमाण देते हुए ये कहा कि गंगा तो भगवान का चरणामृत है और यमुना भगवान श्री कृष्ण की पटरानी, इसलिए यमुना गंगा जी से श्रेष्ठ है। और इस तथ्य को सभी ने बहुत खुशी के साथ स्वीकार किया। श्री रूप गोस्वामी जी और श्री सनातन गोस्वामी जी के अप्रकट होने के बाद श्री जीव गोस्वामी जी को सोत्कल गौड़ मथुरा मंडल के गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ आचार्य पद पर नियुक्त किया गया। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने आपके प्राकट काल में ही श्री चैतन्य चरितामृत की रचना की थी। श्री चैतन्य चरितामृत की रचना के बाद ही श्री जीव गोस्वामी जी ने गौड़ देश से आए श्री निवास, श्री नरोत्तम तथा दुखी कृष्णदास को प्रचारक के तरह नियुक्त किया। इन तीनों को यथाकर्म आचार्य ठाकुर तथा श्यामानंद नाम की उपाधियां देकर स्वरचित और गोस्वामियों के ग्रंथों के साथ नाम प्रेम के प्रचार के लिए गौड़ देश में भेजा था। श्री जीव गोस्वामी जी के द्वारा रचित ग्रंथ सर्व संवादनी, षष्ठ संभ्रम तथा श्री गोपाल चंपू ये विश्व प्रसिद्ध है। षट संदर्भ में केवल गौड़िया संप्रदाय का अपितु विश्व वैष्णव संप्रदायों का अनुपम दर्शन ये शास्त्र है। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की बहुमूल्य मुकुटमणि शील जीव गोस्वामी जी का अपने जन्म की ही तिथि और माह में पौष शुक्ल तृतीया संवत सन 1596 को वृंदावन में निकुंज गमन हुआ। वो 65 वर्षों तक श्री वृंदावन धाम में वास करते रहे और 85 वर्ष की आयु में इस धराधाम पर 85 वर्ष की आयु तक इस धराधाम पर प्रकट रहे। वृंदावन में श्री राधा दामोदर मंदिर के पीछे श्री जीव गोस्वामी जी महाराज की समाधि मंदिर है। इसके अलावा श्री राधा कुंड के किनारे और श्री ललिता कुंड के पास उनकी भजन कुटी आज भी विराजमान है।
गौर गणदेश दीपिका के 195वें श्लोक में इस प्रकार हमें वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण लीला में जो विलास मंजरी है वो श्री गौर लीला की उपशाखा रूप में श्री जीव गोस्वामी जी रूप से ही अभिवृत हुई है। यहाँ पे एक जयकारा तो बनता है, बोलो भक्त और भगवान की जय। मेरे ठाकुर जी की कृपा इन गोस्वामियों पे इतनी थी ना कि कितनी बार उन्होंने साक्षात श्रीमती राधा रानी और मेरे ठाकुर जी के दर्शन प्रत्यक्ष रूप में पाए। भक्त और भगवान की जय। मेरे ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं। अब दो शब्द मेरे कान्हा के श्री चरणों में। मेरे कान्हा प्यारे, दुनिया की भीड़ में सहारा तुम ही हो, कश्ती बीच भंवर में किनारा तुम ही हो। थक कर रुक जाते हैं जब जब कदम हमारे, मुझे हौसला जो देता है वो इशारा तुम ही हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर आपको भक्तमाल से भक्त का जीवन चरित्र पसंद आया, आपके दिल को छुआ, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, भक्ति का प्रचार प्रसार करें, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।